Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to learn about decimals. So what is a decimal? A decimal is a way of writing numbers that are not whole. It shows parts of a whole using a dot called a decimal point. एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे 1.5 हमारे पास नंबर है तो ये क्या है किससे बना है 1 एंड 0.5 से डॉट इनको क्या कर रहा है सेपरेट कर रहा है तो 1 यहाँ क्या है होल नंबर एंड ये 0.5 जिसको हम 1/2 भी लिखते हैं ये क्या है फ्रैक्शन वाला पार्ट है तो डेसिमल पॉइंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन. Why do we use decimals? To show fractions easily, to measure money, length, weight and etc. Example देखते हैं 10.50 that means rupees 10.50 10 rupees and 50 paise 2.5 meter that means 2.5 meter. Okay, now how to read decimals. Read the whole number part normally and say point for the decimal point. Read each number after the point separately. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि डेसिमल को आपको पढ़ना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको आना चाहिए. जैसे 3.6 इसको हमने सिंपली पढ़ दिया 3.6. अब है 12.45 इसको मैं 12.45 नहीं रीड करूंगी वो होगा रॉन्ग गलत हो जाएगा. सो इसको हम क्या करते हैं डॉट के जो लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड में जो आएंगे नंबर्स उसको आपको इंडिविजुअली रीड करना है. जैसे 4 5 है मैंने पहले 4 पढ़ा एंड देन 5. जैसे 0 पॉइंट के बाद 0 है तो 0 पढ़ा देन 9 पढ़ा. जो जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में है उसको आप नॉर्मली रीड करेंगे उन नंबर्स को. ओके, now important facts about decimals. A decimal doesn't change when zeros are added at the end. तो एग्जाम्पल देखते हैं 1.45 है. अगर अब हम इसके आगे जीरो लगा दो 1.45 के आगे जीरो लगा दे और एक और जीरो लगा दे इसका मतलब है यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आता. 1.45 ये दोनों ये सब इक्वल होते हैं यानी जीरो आफ्टर द डेसिमल ना डेसिमल में ये होता है पॉइंट के बाद अगर आप जीरो लगा रहे हो नंबर्स के आगे तो उसमें कोई वैल्यू में फर्क नहीं होगा तो वो इक्वल होंगे. Digits to the right of the point shows tens, hundred, thousand, etc. यानी जो डॉट के राइट साइड में है ये आपका शो कर रहा है टेंस पोजीशन टेंस प्लेस. ये है हंड्रेड्स प्लेस. ओके, एंड ये है थाउजेंड्स प्लेस. ओके, ऐसे ये चलता जाएगा. टेंस यानी फर्स्ट डिजिट, हंड्रेड एंड सेकंड डिजिट एंड थाउजेंड एंड थर्ड डिजिट. टेंस का मतलब होता है उस नंबर का 1/10 पार्ट और थाउजेंड का मतलब 100 पार्ट होगा और द थाउजेंड का सॉरी हाँ 100 का मतलब 1/100 होगा एंड थाउजेंड का मतलब 1/1000 होगा. ओके, जैसे एग्जांपल में दे रखा है 4.327 इज इक्वल टू 4 प्लस इसको मैंने ये कौन सा पोजीशन है 10 तो 3/10 लिख दिया प्लस 2/100 एंड 7/1000. तो ये किससे बना है 4.0.3 0.02 एंड 0.007 और इससे ये नंबर हमें मिल गया है 4.327. ये जो हमने कन्वर्जन किया ये मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया. ठीक है, नाउ कंपेयरिंग डेसिमल्स. एग्जाम्पल से समझते हैं कंपेयर कैसे करना है कि इन जो दो नंबर दिए 0.4531 एंड 0.4507 इनमें से बड़ा कौन सा नंबर है. आपको आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद से स्टार्ट करना है आपको नंबर को देखना है. जब अगर जीरो है तो आप पॉइंट के बाद स्टार्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ 4 5 एंड 4 5 दोनों है दोनों तो इक्वल है. अब 4 5 के जस्ट बाद क्या इधर है 3 एंड इधर है 0 तो हमें पता है 3 इज ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स क्या हो गया 0.4531 हो गया ग्रेटर देन 0.4507 से बड़ा हो गया. ओके, अगर पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड में जो नंबर है फिर उनको तो आपको देखना पड़ेगा. पहले उनको देखना है. यहाँ पे 0 था इसीलिए मैंने पॉइंट के राइट साइड में जो थे उनको देखा नंबर को. अब क्या करना है आपको. हाँ, अब एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ. 0.309 है हमारे पास एंड 0.5. अब आपको लग रहा होगा इसमें से 309 तो ग्रेटर है 5 से लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये डेसिमल नंबर है. तो पॉइंट के जस्ट हमने राइट साइड में नंबर क्या है 3 है और यहाँ क्या है 5.
तो 5 is greater than 3, so 0.5 is greater than 0.309। तो ऐसे आपको कंपेयर करना है। अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले क्या करना है, राइट द नंबर विदाउट द डेसिमल पॉइंट एज द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का मतलब है जो ऊपर हम लिखते हैं वो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ओके, तो एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट समझते हैं। जैसे 0.5 है, मैं बोला है कि पहले आपको नंबर को विदाउट डेसिमल लिखना है, मैंने लिख लिया 5। अब क्या करना है, 1 फॉलोड बाय एज मैनी 0 एज देयर आर डिजिट आफ्टर द पॉइंट। आफ्टर द पॉइंट यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो 1 लिखना है, फिर जितने डिजिट है उतने 0 आ जाएंगे। यहाँ एक ही डिजिट था तो मैंने एक ही लिख दिया है। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, ये वाला जो हमने किया है डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब क्या है 0.25, सिंपली नंबर को एज इट इज लिखा एंड डॉट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 1 के बाद मैंने 2 0 लगा दिया। अब क्या है 1.2, 1.2 को कैसे लिखेंगे, डॉट हटाया, यहाँ आ गया 12, डॉट के बाद कितना 0 है, एक ही, तो 12/10, दैट मीन ये हो गया 6/5। तो ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। और ये आपके लिए कुछ एग्जांपल्स है जो आपको सॉल्व करना है और इनका आंसर मुझे देना है कमेंट बॉक्स में। So keep practicing decimals and always remember that small dots make big differences in numbers. Thank you.